श्री विश्वकर्मा महात्म्य। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने कृपा करके आदि नारायण प्रभु विश्वकर्मा जी द्वारा किए गए विविध लीलापूर्ण कार्यों का तो वर्णन किया, किंतु स्वयं विश्वकर्मा जी के विषय में आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। इसलिए हम पर अनुग्रह करके उनके विषय में बताएं। शौनक जी के वचन सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवर शौनक जी तथा अन्य ऋषिगण, इस संपूर्ण सृष्टि के आदि निर्माता प्रभु विश्वकर्मा ही हैं। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि ग्रंथों में किसी न किसी रूप में उनका गुणगान किया जाता है। वे सभी मार्गों के आदि प्रवर्तक हैं। वे ही पर ब्रह्म हैं। उन्होंने ही संपूर्ण संसार की रचना की है। उनके 5 मुख एवं 10 भुजाएं हैं। उनके 5 मुख पांचों दिशाओं की ओर हैं। उनके नाम एवं विवरण इस प्रकार हैं। उत्तर दिशा में तत्पुरुष, पूर्व में सद्योजात, दक्षिण दिशा में कामदेव, पश्चिम में अघोर तथा ऊर्ध्व दिशा में ईशान मुख है। इन दिशाओं में ईशान दिशा का महत्व सर्वाधिक है। उसे प्रणव अथवा ओंकार भी कहते हैं। प्रभु के विभिन्न मुखों से विभिन्न विभूतियां उत्पन्न हुई हैं। तत्पुरुष मुख से कुंडल, सद्योजात से तारक, कामदेव से दंडक, अघोर से बिंदु तथा ईशान से अर्धचंद्र की उत्पत्ति हुई है। ओंकार में से वेद और वेदों से सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान एवं वाणी का जन्म हुआ है। इन सब का वर्णन वशिष्ठ पुराण तथा मूल स्तंभ पुराण में विस्तार पूर्वक किया गया है। मूल स्तंभ पुराण में कहा गया है कि संसार के समस्त पदार्थों में प्रभु का तेज ही व्याप्त है। यह तेज उनकी कला का ही एक अंश है। वे तेजस्वी भगवान ही इस संसार के सृष्टा, पालन करता तथा संहार करता है। अतः उनका ही पूजन मोक्ष पद को देने वाला है। अन्य देवी देवताओं के पूजन से सुख और सांसारिक इच्छित फल तो प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए प्रभु की निष्ठापूर्ण उपासना को सद्गति देने वाला कहा गया है। इसका कारण यह है कि समस्त देवताओं के निर्माता भी वे ही हैं। प्रभु की प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवों ने सुंदर आवास, अलौकिक सुख सामग्री आदि की याचना की थी, जिसे स्वीकार कर प्रभु ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की थी। आज भी जो मनुष्य विश्वकर्मा की उपासना, पूजा, ध्यान आदि करता है, वह सब प्रकार के सुख, ऐश्वर्य तथा मरने के पश्चात परम पद को प्राप्त करता है। समस्त धार्मिक ग्रंथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु विश्वकर्मा सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान एवं समस्त विद्याओं के आदि मूल तथा शिल्प कला के आदि प्रवर्तक हैं। उन्होंने ही सब प्रकार की कलाओं को जन्म दिया है। देव गंधर्व, किन्नरों आदि के लिए वस्त्र, आभूषण, निवास, अस्त्र शस्त्र, अलंकार, वाहन आदि का निर्माण किया है। इसलिए सभी श्रद्धा पूर्वक उनका ध्यान तथा जप करते हैं, जिससे उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। वे प्रभु अशरण शरण हैं। जिसे अन्यत्र सुख शांति नहीं मिलती, वे उनके चरणों में बैठकर अलौकिक सुख शांति का अनुभव करता है। सबका अंतिम ध्येय वही है। जब देवताओं को एक अलव्य वस्तु अर्थात प्रभु की लिंग प्रतिमा पाने की इच्छा हुई, तब उन्होंने प्रभु विश्वकर्मा से याचना की। सर्वप्रथम नाना प्रकार की सुख समृद्धियों की कामना लेकर उन्होंने एकत्रित हो भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे देवों के भी देव, हम लिंग पूजा की महिमा को भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से संसार में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसी से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी हम अपनी पूजा में निराकार आदर्श को सामने रखते हैं।
इससे चित्त को एकाग्र करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए प्रभु हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें साकार चिन्ह की प्राप्ति हो सके। उसका ध्यान एवं पूजन हम सरलता से बिना किसी प्रकार की कठिनाई के कर सकेंगे। प्रभु हमारी यह इच्छा पूर्ण करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु बोले, देवगण तुम्हारी कठिनाई को मैं अनुभव करता हूँ और लिंग पूजा के महत्व तथा आवश्यकता को भी समझता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी विश्वकर्मा की लिंग प्रतिमा की पूजा करता हूँ। मैं इस समय तुम्हें लिंग प्रतिमा प्रदान करने में असमर्थ हूँ, परंतु उसकी प्राप्ति का उपाय अवश्य बता सकता हूँ। आप लोग इलाचल पर्वत पर चले जाइए। वहां 5 ऋषि प्रभु के ध्यान में लीन बैठे होंगे। आप लोग उन तपस्वी ऋषियों की सेवा करते हुए निष्ठा पूर्वक प्रभु विश्वकर्मा की आराधना करना। आपकी पूजा से यदि वे संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको अवश्य ही लिंग की प्राप्ति हो जाएगी। विष्णु भगवान द्वारा बताए गए उपाय का अनुसरण करते हुए वे इलाचल पर पहुंचकर 5 ऋषियों की सेवा तथा विश्वकर्मा जी की उपासना करने लगे। उनसे प्रसन्न होकर प्रभु ने समस्त प्रमुख देवताओं को एक एक लिंग प्रदान किया। उन्हें जो लिंग दिए गए थे उनमें से इंद्र को मणि का, कुबेर को सोने का तथा अन्य देवताओं को उनकी स्थिति के अनुसार विभिन्न धातुओं से निर्मित लिंग प्राप्त हुए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको प्रभु के स्वरूप का परिचय कराता हूँ।